आज हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक बिहार बोर्ड का है। आप लोग को पहले हम क्वेश्चन दिए भी होंगे, इस तरह का सॉल्यूशन दिए हैं डिटर्मिनेंट का। आज हम यहाँ इनवर्स का देख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ ईयर वाइज क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। 2019 में कौन आया था, 2018 में कौन कौन आया था, 2017 में कौन कौन आया था, 2016 में कौन कौन क्वेश्चन आया था, उसको एक जगह कलेक्ट करके हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग को ऐसे सब क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग जा करके वहां डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहां से क्वेश्चन को देखने में भी सुविधा हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हम लोग को, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, पहले आप लोग को देख लीजिए, वहां से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे दिए हैं, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज 2019 के क्वेश्चन का। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। देखते हैं साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 कहने का मतलब साइन 45 डिग्री यानी साइन π/4। तो साइन इनवर्स साइन π/4 मीन्स π/4, यानी कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। तो साइन इनवर्स साइन π/4 मीन्स π/4। तो इसका सब करेक्ट आंसर हो गया π/4। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इस तीनों का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। वहां प्रूफ भी देखे थे इसका हम लोग कि हम एक पार्ट को a मान लेते हैं, दूसरे पार्ट में जाकर के बाकी कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से हम लोग इस फॉर्मूला को भी पढ़े थे, प्रूफ भी देखे थे वहां कि साइन इनवर्स x को हम t मान लिए या थीटा मान लिए, वहां से हम लोग को ये रिलेशन आ जाता है। तो इसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे π/2। इस तरह से वहां पर देखे थे फॉर्मूला हम लोग बहुत सा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/cot इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x, तो साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक इनवर्स x, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर 2 tan इनवर्स x, तो वहां पर भी हम फॉर्मूला पढ़े थे इसका tan के फॉर्म में, sin के फॉर्म में और cos के फॉर्म में। तो देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे पहले। अगर हम tan की बात करें तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। फिर अगर sin की फॉर्म में बात करें तो sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अगर cos के फॉर्म में बात करें तो cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। अब देख लीजिए आपके पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए एक फॉर्मूला भी करेक्ट आ सकता था, लेकिन यहां पर cos इनवर्स होने के बाद यहाँ पर तो हम लोग को साइन है, तो साइन के लिए फॉर्मूला 2x/1 प्लस x²। तो 2x/1 प्लस x², ये हो गया आप लोग का करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव था और 2 सब्जेक्टिव। यही जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको यही मॉडिफाई किया हुआ है। तो देखते हैं उसको, सॉल्यूशन करते हैं उसका। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। देखिए पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस
कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो यहां आ गया, हमको ए चाहिए यहां पर 15। तो इसको लिखते हैं इस तरह से, सेक tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स, अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, tan को सेक के फॉर्म में और कॉट को कॉसेक के फॉर्म में। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं हम लोग, ये LHS है आपका, तो लेट करते हैं। tan इनवर्स 2 इक्वल टू a, तो tan a इक्वल टू 2, तो सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 5, और कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू बी, तो कॉट बी इक्वल टू 3, यानी कि कॉसेक बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट 10। तो देखिए अब अगर हम लोग यहां से बात करें कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सेक इनवर्स रूट 5, और यहां से बी का वैल्यू की बात करें तो कॉसेक इनवर्स रूट 10। अब लिखा जाएगा, तो सेक tan इनवर्स रूट 2 कहने का मतलब सेक इनवर्स रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक और कॉसेक इनवर्स रूट 10 का होल स्क्वायर। तो यहां सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर और प्लस रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। ये आ गया आपका RHS। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए आप क्वेश्चन को जितना सिंपली रखेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन को उलझाइए नहीं, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा चला जाएगा। जैसे अब इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर तो जो हमको दिया हुआ है tan इनवर्स रूट x, इसको मान लेते हैं हम a, तो tan x इक्वल tan a इक्वल टू रूट x, tan a इक्वल टू रूट x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। अब देखिए हमको लाना है cos के फॉर्म में, tan का वैल्यू चाहिए हमको, चाहे तो लेकिन हमको चाहिए cos के फॉर्म में। तो cos 2 थीटा अप्लाई करते हैं हम, या cos 2a। cos 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमको फाइनली चाहिए a का वैल्यू, ध्यान रखेंगे हम यहां से भी a ही निकालेंगे। तो cos इनवर्स 2a करने का मतलब हो गया 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू हो गया x, और बाई 1 प्लस x। अब इस 2 को आप इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस
एक्स, ये आपका वैल्यू आ गया। अब तो ए का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, tan इनवर्स एक्स, तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस, आपको राइट साइड आ गया। तो जो चाहिए था वो आपका आंसर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन 2018। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें cos इनवर्स cos x, तो यहाँ पर है x, लेकिन देखिए तो ये आपके रेंज में नहीं आएगा। cos इनवर्स का जो रेंज आया था हम लोग को वो था 0 to पाई, और ये पाई से एग्जिट कर रहा है। तो पहले हम इसको पाई के अंदर रखना है। ये देखिए cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 है, इसको इस तरह लिखते हैं पहले cos इनवर्स cos पाई प्लस 3 पाई बाई 5, कुछ ऐसा होगा। यानी कि cos इनवर्स cos माइनस cos 3 पाई बाई 5, फिलहाल तो ऐसा आएगा, लेकिन अभी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब समझते हैं cos इनवर्स, इसको लिखते हैं हम इस तरह से cos पाई माइनस 3 पाई बाई 5, कुछ ऐसा। तो अब यहां से आ जाएगा ये, देखिए यहां पर 8 पाई बाई 5 आ गया। अब इसको हम फिर से लिख रहे हैं cos पाई माइनस 3 पाई बाई 5 cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस cos थीटा। तो आपको अब यहां हो गया cos 2 पाई बाई 5 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई बाई 5, ये वैल्यू आ गया। तो अब यहां देखते हैं अगर, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 2 पाई बाई 5। तो अब आपका यहां आंसर आ गया 2 पाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां समझते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स 2x माइनस 1, cos इनवर्स 2x माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला इसमें कौन सा हो सकता है? तो आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए जो x है वो हम कोई वैल्यू रखते हैं, मीन्स cos थीटा sin थीटा इस तरह से, और हमको एक फॉर्मूला यहाँ फिट होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा, ये पढ़े थे आप लोग। तो x को आप मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए अब हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो सीधा आंसर चाहिए हमको। तो देखिए यहां आ जाएगा हम लोग को cos इनवर्स cos 2 थीटा, यानी कि फाइनली 2 थीटा। अब हम थीटा क्या माने हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माने हैं, तो cos थीटा इक्वल टू रूट x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स रूट x, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 2 cos इनवर्स रूट x, तो 2 cos इनवर्स रूट x, ये आ गया आपका वैल्यू। अगर हम यहां बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन को घड़ी चाहिए यहां पर। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मान लीजिए, इसे यहां पर हम लोग मान लिए, तो
तो आप एज्यूम कर लीजिए वैल्यू को सीधा। वैल्यू को सीधा एज्यूम करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, आप 2 को छोड़ करके एज्यूम कीजिए, ध्यान रहे 2 को छोड़ देना है। तो 2 यानी कि cot इनवर्स 3 इक्वल टू a, तो cot a इक्वल टू 3, cot a इक्वल टू 3। हमको चाहिए 2a का वैल्यू, तो यहां देखिए tan a का वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब हम निकाल लेते हैं यहां से tan 2a का वैल्यू, यहां पर 2 और a का वैल्यू चाहिए, हम tan के फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं। तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a 2 tan a और 1 माइनस 1/9, तो 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 और 9/8, यहाँ 4 यहाँ 3। तो यहां से हम लोग को tan 2a का वैल्यू आ गया, यानी कि 2a इक्वल टू आ गया हम लोग को tan इनवर्स 3/4 और cot इनवर्स √7 है, सॉरी cot इनवर्स 7 है। तो हम लोग यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां समझिए cot इनवर्स 3 इक्वल टू a, cot a इक्वल टू 3, tan a इक्वल टू 1/3। अब cot 7 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, cot इनवर्स 7 इक्वल टू b, तो cot b इक्वल टू 7 एंड tan b इक्वल टू 1/7। तो देखिए हमको जो वैल्यू चाहिए 2a प्लस b का वैल्यू चाहिए हमको, 2a प्लस, आप सिंपली यहां पर tan लगा दीजिए। तो देखिए tan लगाएंगे अगर, तो tan 2a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan 2b इंटू tan 2a इंटू tan, तो tan 2a का वैल्यू आ गया हम लोग को 3/4 और tan b का वैल्यू 1/7, 1 माइनस 3/4 1/7। बाई ये कट गया, यानी क्या गया 25/3 यानी किया गया 1। तो देखिए आप लोग का वैल्यू कैसा आया, tan 2a प्लस b का वैल्यू आ गया 1, यानी कि tan π/4, यानी 2a प्लस b का वैल्यू π/4, तो यहाँ हो गया वैल्यू π/4। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट cot का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से cot का फॉर्मूला लगा दीजिए, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। cot का वैल्यू निकाल लीजिए, वहां से आपको 1 ही आएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए tan इनवर्स यहां cos है, गलती दिखा दिया था, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का नहीं मतलब π/4 1 वैल्यू होता है, -1/2 cos -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी पाई माइनस मतलब π/2 का, सॉरी 1/2 का पहले वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो cos में 1/2 होता है cos π/3 का वैल्यू, तो यहां पर लिख देते हैं हम पाई माइनस π/3। अब इसका जो वैल्यू होगा cos का वो निगेटिव होगा, यानी कि 2π/3, तो π/4 प्लस 2π/3,
और प्लस cos 1/2 -1/2 है, तो पहले 1/2 का मालूम करते हैं, तो π/6 नेगेटिव है तो -π/4 से π/4 होता है इसका रेंज, तो हम लोग चले जाएंगे नेगेटिव एंगल लेकर के, यानी कि -π/6, तो -π/6 एलसीएम 12 आ जाएगा आपको। और देखिए 3π प्लस 8π माइनस 2π 9π/3π/4, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो यहां आ जाएगा tan 1/2। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़े जो भी बता दे रहे थे हम, tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x, कुछ ऐसा आएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया फाइनली tan और 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अब ये कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली रह गया 2x/1 माइनस x²। ये आपका आंसर आ गया जो चाहिए था। तो सिंपल प्रॉब्लम होता है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अब जैसे अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। यहां 65 होगा। देखिए तो यहां पर मानते हैं sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 8 और cos इनवर्स 12/13। तो cos A का वैल्यू 4/5 और sin B का वैल्यू 5/13। तो यहां देखो हमको चाहिए A प्लस B का वैल्यू। sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin A। माइनस चाहिए हमको, माइनस यहाँ लगाते हैं, यहाँ माइनस चाहिए हमको, A माइनस B का वैल्यू चाहिए। तो sin A 3/5 cos B 12/13 माइनस cos A और 5/13। Sin तो sin इनवर्स 16/65 जो आपको चाहिए था वो आ गया। तो a माइनस बी, तो a को हम लोग लिख सकते हैं आप sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू sin इनवर्स 16/65। ये आपका आंसर आ गया। तो आप जैसा चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला भी आंसर लगा सकते थे। साइन इनवर्स इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 और प्लस माइनस इसका वैल्यू हम लोग को आ गया b के फॉर्म में। अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स 5/13, तो साइन इनवर्स एक माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे आप, फिर भी आपको ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग
2017 का क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं 2017 का क्वेश्चन। तो tan इनवर्स 1 सीधा इसका वैल्यू पाई बाई 4। अब इसकी बात अगर करें तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 कुछ ऐसा जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 3/4 और यहाँ 7/8 6/7। इस वक्त आप लोग प्रूफ वहां देखे होंगे, फिर से 10 महीना था, देख लीजिए एक बार। tan इनवर्स x इक्वल टू मान लेते हैं a, तो x इक्वल टू tan a, tan इनवर्स इक्वल टू a, x इक्वल टू tan, और x इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस a, यानी कि cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a, और cot इनवर्स x प्लस a इक्वल टू पाई बाई 2। a कहने का मतलब tan इनवर्स x, ये हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो -1/2 कहने का मतलब 2π/3 cos 2π/3 इक्वल टू -1/2। तो यह लिख सकते हैं ऐसा cos इनवर्स cos 2π/3 इक्वल टू -1/2, यानी कि यहां से वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, आ गया आपको 2π/3। तो देखिए अब हम यहां समझते हैं, तो वैल्यू हो गया 2π/3। अभी हम लोग इसको प्रूफ करें थोड़ा पहले, तो π/2 आ गया। इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2 tan इनवर्स x का, कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर tan के फॉर्म में रखेंगे तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², sin के फॉर्म में रखेंगे तो 2x/1 प्लस x², इस तरह से cos के फॉर्म में रखेंगे cos इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस x²/1 प्लस x²। हमको यहाँ tan के फॉर्म चाहिए, तो tan के लिए ये आ गया आपका। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए cos इनवर्स 3 इक्वल टू मान लेते हैं a, तो cos a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू 3, यानी कि tan a इक्वल टू आ गया 1/3। इस तरह से cosec इनवर्स √5 इक्वल टू b, तो cosec b इक्वल टू √5। तो ये हो गया आपको हाइपोटेनस, और यहाँ मान लेते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस अगर निकालिएगा तो 5 - 1 यानी कि 2। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से tan b, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/2। तो देखिए अब हम a प्लस b का वैल्यू निकालते हैं। आगे लगाते हैं tan,
tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का वैल्यू 1/3 प्लस और 1/3 इंटू 1/2 5/6 और 6 माइनस 1 5/6। ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। यानी कि देखिए tan a प्लस b इक्वल टू 1, यानी कर सकते हैं tan π/4, यानी a प्लस b का वैल्यू हो गया π/4। हमको वैल्यू चाहिए था किसका? 4 इंटू ए प्लस बी। तो 4 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू आ गया π/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आ गया पाई, जो हमको रिजल्ट चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो अप्लाई कर दीजिए अगर यहाँ tan इनवर्स a प्लस b 2x प्लस 3x और 1 प्लस 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4, यानी कि 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4 इक्वल टू 1। तो आपको आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। और 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, तो 6x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू माइनस 1। ये दो वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 2015 का क्वेश्चन। तो यहां देखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 वैल्यू होता है π/3 का, यानी कि साइन π/3 इक्वल टू √3/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा π/3। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, रेसिप्रोकल फॉर्म का। अगर cos इनवर्स की बात करें, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला देखा था हम लोग 2 tan इनवर्स x का था ये। और इसको भी जस्ट प्रूफ किए थे कि 2016, तो 2015 में भी आया था, 2016 में भी आया था, रिपीट होकर के। ये आपका लास्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पहले था, तो आप लोग वहां पर जाकर के इसका जस्ट वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको। अब हम लोग को बाकी है 2009 से 2014 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे और हम सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में इसका देंगे।